वाले मेरी जो ड्रेसेस फाड़ी है ना, बच्चों के सेक्शन से शॉपिंग, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस जूते का क्या किया जाए। 10,000 की तो अब खराब लेके आई हूँ मैं। कृष्णा जी की सोनम बाजवा जो है, हाँ जी, वो भी वो जूता पहन के वर्कआउट करती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एकदम बेब बन के आई हूँ वीडियो बनाने, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि ये लड़की है कौन, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे गालियाँ दी हैं। मेरी मम्मी कहती है तू सोनी बन के काम क्यों नहीं करती, तो मैं सोनी बन के काम करने लगी हूँ। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी चप्पलों की कलेक्शन गाइस, क्योंकि किसी ने मुझे डीएम कर करके परेशान कर दिया है। हाय, आई एम योर ट्रू फॉलोअर, आई एम योर ट्रू फॉलोअर, लिसन टू ट्रू फॉलोअर, लिसन टू ट्रू फॉलोअर। ये देखो मेरी सुंदर खपड़ी जो आज मैं पहन रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज दिखाऊं कि मेरे पास क्या क्या है, कौन सी चप्पल है, किसके पीछे क्या क्या स्टोरी है, और कौन सी चप्पल खरीदने का मुझे इतना अफसोस है ना, यू गाइज विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा वर्किंग रूम है, ठीक है। और इसके बाथरूम गाइस, इसके बाथरूम में मैंने रख रखी है अपनी चप्पलों का खजाना। इसमें पड़ा है, तो मुझे एक एक चप्पल लेके बाहर आना पड़ेगा अभी। इसी बहाने चलो सफाई भी हो जाएगी। सो दैट्स सोने पे सुहागा। ये होती है सुगड़ गृहिणी, वीडियो भी बनाएगी और सफाई भी करेगी। बिफोर यू गाइज गेट बेहोश, मैं आपको बता दूं, ये मेरी 2021 भी नहीं 22 से इकट्ठी की हुई चप्पलें हैं, क्योंकि शादी के टाइम वाली सारी चप्पलें तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो फन फैक्ट क्या है, मेरा, मम्मी और इशिता, हम तीनों का पैर का साइज जो है वो सेम है। तो हम लोग आपस में स्वैपिंग करते रहते हैं। कभी मम्मी मेरी चप्पल ले जाती है, कभी मैं मम्मी की चप्पल ले आती हूँ, कभी इशिता। तो हम लोग ना, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम चार्ल्स एंड कीथ पगलू। टिल कुछ टाइम पहले जब एक कांड हो गया था मेरा चार्ल्स एंड कीथ के साथ, उससे पहले तक मैं तो चार्ल्स एंड कीथ की दीवानी थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं साल में 1 या 2 चप्पल खरीदती हूँ, लेकिन मैं ढंग की चप्पल खरीदती हूँ। ये मेरा रूल था कि मेरे को छोटी छोटी छंगन मंगन चीज़ें नहीं खरीदनी। मैं एक चप्पल खरीदूंगी और मैं बढ़िया खरीदूंगी। तो मेरी जो फर्स्ट चार्ल्स एंड कीथ की चप्पल है वो है ये चप्पल। एक तो मेरी फ्रेंड होती थी एक ऑफिस में, जो मुझे कहती थी ये लड़की जूते को भी चप्पल बोलती है, ये लड़की हील्स को भी चप्पल बोलती है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गाइस, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट दीज आर वेरी ब्यूटिफुल। चार्ल्स एंड कीथ से मैंने खरीदी थी। ये मेरी फर्स्ट चार्ल्स एंड कीथ का फुटवेयर है, और इट्स जस्ट सो नाइस। इसके ऊपर ये ऐसे बना हुआ है, और ये गद्दा है इसके नीचे। तो मेरे को कंफर्ट चाहिए भाई, मुझे मेरे शरीर को लेके खड़ा कौन है? ये चप्पल, ये मतलब ये फुटवेयर। तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर क्या पॉइंट है जीवन का? बस इसी वजह से गाइस, जिस चप्पल में गद्दा होता है ना, बस मैं उसी के ऊपर चढ़ जाती हूँ, ठीक है। नाउ इसकी स्टोरी, ये अभी पीछे ना तो ये चप्पल ना टूट गई थी, एंड मतलब बुरी तरह से इसका सोल टूट गया था। तो मैं चार्ल्स की गई थी, तो उन्होंने बोला मैम हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने बाहर से रिपेयर करा लिया ये। और ये 250 रुपये में मेरी 10,000 की चप्पल एकदम परफेक्ट हो गई। ये आपने मुझे इतनी जगह पहने हुए देखा होगा। मैं नहीं बिलीव करती कि रिपीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। भाई इन्वेस्टमेंट है ये, आप बैठो, आप इसको सालों साल लेके चलो, क्या प्रॉब्लम है? कंफर्ट ओवर एनीथिंग, दिस शुड बी योर गोल इन लाइफ। ये तो हो गई ब्लैक वाली। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सेकंड चार्ल्स एंड कीथ की चप्पल, जिस पर भी मिट्टी चढ़ रखी है, बिकॉज मैं इतनी बड़ी हील ले ली और इसका करना क्या है, नो आइडिया। मतलब मेरे से नहीं इतनी बड़ी हील पहनी जाती। आई थिंक दिस के कंपैरिजन में दिस इज अ स्मॉलर हील एंड दिस इज अ बिगर हील, और ये इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ गद्दा इन इट, तो मैंने बोला वाई नॉट। सो दिस इज माई नूड, देख रहे हो, दिस इज अ नूड कलर हील्स, जो आई थिंक आई शुड वेयर मोर ऑफ्टन। बट अब क्योंकि टंकी है मेरे पास, कभी भी गोदी में आ जाती है, तो दिस इज फुल ऑफ मिट्टी राइट नाउ, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसकी सबसे अच्छी खासियत ना ये है, ये जो क्या कहते हैं इसको, ओम्ब्रे इफेक्ट है ना इसमें, जो ये सबसे सुंदर। और ये भी मैंने, ये अच्छा देखो प्राइस टैग तक लगा हुआ है 8,499, और ये मैंने पता कब खरीदी थी, 2022 में शायद मैंने खरीदी थी। Isn't it beautiful? It is. तो ये मेरी 2 चार्ल्स एंड कीथ की चप्पल हो गई, मतलब फुटवेयर हो गया। इसके बाद मेरा थर्ड चार्ल्स एंड कीथ, दिस वाइट, दिस इज ब्यूटिफुल। और इसके नीचे इसकी हील देखो,
तो मेरी कलेक्शन थोड़ी सी ना सिंपल है और मुझे लगता है जो काफ़ी टाइम तक चलती है। और मैंने जब भी कभी लाइफ में छंगन मंगन ओवर द टॉप फैशन खरीदने की कोशिश करी है, मेरा बूथा ही पन्ना है, भगवान ने मेरा बूथा ही पन्ना है उस टाइम पर, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट पीसेज उठाने की कोशिश करती हूँ जिसमें मैं भी कंफर्टेबल रहूँ और यू नो मेरे को ये भी ना लगे कि ओहो मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, और मैं ये नीचे कुछ किसी के भी नीचे पहनूँ, नोबडी विल नो, दे गोना नो, नोबडी विल नो। तो ये बस इसकी ये ब्यूटी है जो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक मुझे इसे साफ़ करना चाहिए क्योंकि मैं अभी भी बिल्कुल हील्स नहीं पहन रही, मैं बता रही हूँ ना आपको, तो फिस गई बेचारी। चलो इसी बहाने आज मेरी शू रैक भी क्लीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चार्ल्स एंड कीथ ब्लैक। ये भी एक ब्लैक चार्ल्स एंड कीथ है, बड़ी स्वाद चप्पल स्वाद नो आई मीन बहुत ही कंफर्टेबल है ये। इसकी ना ये वाली चीज़ कभी कभी पैर को खाती है, तो जब भी मैं मॉल जाती हूँ ना तो आई मेक श्योर कि वो इसके ऊपर कुछ लगा देते हैं लिक्विड, उसके बाद ना वो लगती नहीं है। तो मैं डेफिनेटली इसको लेके जाती हूँ, मैं बोलती हूँ प्लीज़ इसको आप ठीक कर दोगे, और वो बड़ी अच्छे से इसको ठीक कर देते हैं। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ चार्ल्स एंड कीथ DLF मॉल नोएडा वाले लोग। बट आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑल्सो, अभी रुक जाओ ज़रा। सी नाइस ना। नेक्स्ट चार्ल्स एंड कीथ ही दिखाती हूँ। दिस इज फ्रॉम जापान एंड दिस हैज़ टू बी माई वर्स्ट बाय, आई टेल यू वाई। ये इतने अच्छे हैं लेकिन ये मैंने 35 नंबर में खरीद लिया, जबकि मेरे पैर का नंबर है 36-37। मैं अभी भी पहनूंगी ना ये, तो ये मेरे पैर में आ जाते हैं। बट देन यू कैन नॉट वेयर इट विदाउट अ सॉक्स। मैं इसको सॉक्स के बिना तो पहन ही नहीं पाती, और सॉक्स के साथ तो पहन ही नहीं सकती, और जब मैं इसको सॉक्स के साथ पहन ही नहीं सकती तो मैं इसको अचार डालूँ। ये देखो, है बहुत सुंदर चीज़ और पूरे से एज टू एज है, 35 नंबर है। और ये क्योंकि मैंने जापान से खरीदे हैं गाइस, ये मुझे इतने सस्ते पड़े, इतने सस्ते थे ये कि मैं उस टाइम पे बहुत लल्लू थी। जब मैं जापान में थी ना, मैंने सस्ती चीज़ों का कोई लुत्फ नहीं उठाया, कोई मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करी फालतू की। ये भी देखो, ये भी कितने स्मार्ट है ना। ये भी मैं पहन के आती हूँ, ये भी 35 नंबर ही है शायद। हाँ, ये भी मेरे बिना सॉक्स के नहीं आता, और ये थोड़ा पतले पैरों के लिए मेरे को। ये देखो, ये तो घुस ही नहीं रहा, देखो। दिस इज द स्ट्रगल दैट आई एम हैविंग। ये टंकी के बाद ना मेरा पैर हो गया मोटा, तब ये मेरे पैर में घुसता ही नहीं। सी, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, आई एम सो सैड अबाउट इट, बट वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। भाई पैर कैसे मोटा हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद, और वो कभी रिवर्स ही नहीं हुआ अभी तक, ऐसे ही है मेरा पैर। मैं आपको फ्लैट्स दिखाती हूँ। दिस इज़ अ चार्ल्स एंड कीथ फ्लैट। ये मैंने 2023 में ही खरीदी थी, और इसमें मैं मतलब ये इतनी अच्छी चप्पल थी, बट कुछ टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, मैं इसमें बाथरूम में गिरी। अब देखो, ये भी 35 नंबर है, वो भी 35 नंबर है, बट वो मेरे आ ही नहीं रहा है, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप। तो ये मैं इतनी जोर से नोएडा के बाथरूम में गिरी। थैंक गॉड मैं तब प्रेग्नेंट नहीं थी, और मेरे पैर में आज तक चोट होती है इसकी वजह से। बट वैसे ओवरऑल ये बहुत कंफर्टेबल, वही गद्देदार चप्पल है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो, मैं अपने हाथ मुँह पे लगाई जा रही हूँ, छः। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो ख़राब हो गई है। नेक्स्ट चार्ल्स एंड कीथ दिस। तो मैं फ्लैट्स में थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ चार्ल्स एंड कीथ से, क्योंकि ये भी ना एक टाइम के बाद लास्ट पे आ गई, और ये ना मेरा पैर ही निकलता रहता है इसमें से। नो वंडर, ये बहुत नो डाउट ये बहुत सुंदर चप्पल है, बट स्टिल मतलब और टाइट हो सकती है। मुझे लगता है इसमें और चेक कराने पड़ेंगे। अब जो मैं आपको चप्पल दिखा रही हूँ, अब ये वाली जो चप्पल है, दिस कुड बी माई लास्ट चप्पल फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ, आई टेल यू व्हाई। ये देखो, दिस इज बटर कलर चप्पल। हुआ कुछ ऐसा, तो मैं किसना के साथ नहीं, मैं गई थी एक दिन सोलो मॉल, ठीक है, टमकी को किसना के साथ छोड़ के कि मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए अपनी लाइफ में। तो किसने बोला जा चली जा। मैं गई एंड मेरे को ये बहुत पसंद आई। उसने मुझे बोला मैम ये कलर लो। मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मेरे को ना चेरी कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरे पास चेरी कलर, उनके पास मेरे साइज़ में चेरी कलर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ये बटर कलर अवेलेबल था, ठीक है, और ब्लैक कलर अवेलेबल था। तो मैंने उनसे ये कलर ले लिया, उन्होंने मेरे को पीस चेक कराया, और कभी भी ना मुझे चार्ल्स एंड कीथ में प्रॉब्लम आई नहीं।
लेकिन उस दिन मुझे मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। उन्होंने मेरे को अंदर से मैम पीस पैक करके ला के दे दिया, आपको चेक करा दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा ही दिया होगा। एंड मैं घूम फिर के रात को घर आई। घर आने के बाद टम के नीचे खेल रही थी, तो मैं नीचे खेलने चली गई उसके साथ। खेल खाल के जब मैंने 8:30 बजे, 8:30 सवा 8 बजे किसी को शॉपिंग दिखानी स्टार्ट करी, तो मैंने उसको बोला मैं ये लेकर आई। तो उसने मुझे बोला कितने की ऐसे फूक आई हो? तो मैंने बोला ये मैं 10,000 की लेके आई हूँ। तो उसने बोला पर ये 10,000 की तो आप ख़राब लेके आई हो। मैंने कहा मतलब, तो यहाँ पे ना ब्लैक निशान थे। तो मैंने बोला ओ शिट, मैं काम करती हूँ किसना, मैं ना फटाफट उनको भेज देती हूँ कि ये इसके नीचे इसके ऊपर निशान लगे। तो मैंने फटाफट मेल उस पर गई, गूगल पे चार्ल्सन की DLF मॉल का मैंने नंबर ढूंढा एंड मैंने उनको मैसेज करके फ़ोन किया। तो उसने बोला मैम मुझे पिक्चर्स भेज दो। मैंने पिक्चर्स भेज दी, तो मुझे उनके मैनेजर का कॉल आ गया। हाय मैम, मैंने कहा हाय। वो न्यू मैनेजर था, वो मुझे नहीं जानता था, बाकी पूरा स्टाफ मुझे जानता था क्योंकि मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। बैग लिया, कभी ये लिया, कभी वो लिया। तो उसने मुझे बोला मैम आपने मैम हमने तो आपको सही पीस दिया था, अब ये कैसे हो गया हमें नहीं पता। तो मैंने उसको बोला सर ये ना ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मैं कल आती हूँ, एक बार आप देख लोगे? कहता मैम हमने ना आपको सही पीस दिया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। मैंने बोला मैं आपकी बात समझ गई, बट ये हुआ है, मैं मतलब अभी घर आके मैंने बैग खोला है तो हुआ है। मैम ऐसे जो आपके लगा है ना, ये तो सिर्फ कहीं अगर आपका पैर टकराया होगा, आपने पहन के चले होगे, आप घूमे होगे और आपके लग गया होगा। तो ही वॉज ब्लंटली अक्यूजिंग मी कि मैंने ये चप्पल पहन के मैं चल ली, जबकि मैंने उसको बोला कि भैया मैंने लिटरली अभी बॉक्स खोला है और इस बॉक्स में निशान पड़े हुए हैं मेरी चप्पल पे, और बहुत मतलब देयर वर लाइक लिटिल स्क्रैचेस हियर, छोटे छोटे स्क्रैच। जैसे ये है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्रैच होगा। एंड आई गॉट रियली वरीड क्योंकि यार ऑब्वियसली आप इतने पैसे खर्च करके आए हो, और मैं कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी चुभ रहा होता है तो मैं उनको बता देती हूँ कि चुभ रहा है, तो वो ठीक करके दे देते। इट हैज़ नेवर बिन एन इशू। ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा था। तो फिर उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया, मैम पहले ऐसे बोला, फिर कहता मैं CCTV फुटेज में देख चुका हूँ, इस पर कोई निशान नहीं है। तो मैंने उसको बोला व्हाट डू यू मीन आप CCTV फुटेज में देख चुके हो? आप काउंटर पे हो, CCTV फुटेज ऊपर है, आपने चप्पल के ऊपर का छोटा सा निशान CCTV फुटेज में देख लिया। कहता आप ना कल लेके आओ, मैं आपसे तब बात करूँगा। आई गॉट सो पेस्ड। तो मैं ना रोने लगी। मैंने कहा यार ये तो बदतमीजी से बात कर रहा है, ऊपर से मैं पैसे खर्च करके आई हूँ और वो मुझे बोल रहा है कि आपने कहीं पे लगाया होगा, और CCTV फुटेज में उसने डेस्क से जूम इन करके देख लिया। किसने कहता उसको कॉल बैक कर। मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा भैया, तो मैं तो पिस्ड ऑफ थी, तो मैंने बोला आपने CCTV फुटेज में जूम इन करके देख लिया? कहता हाँ। मैंने कहा चलो मैं आती हूँ अभी, एंड आई वुड लाइक टू सी द CCTV फुटेज ऑल्सो, आई विल गेट यू माई हाउस CCTV फुटेज, जिसमें कि मैं खोल के दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड को, वो सब भी मेरे पास रिकॉर्डेड है, सो दैट वी कैन कंपेयर। तो मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ। 8:30 हम लोग घर से निकले। टमकी को मैंने वही नाइट सूट में ले गई, ठीक है, उसका खाना वाना पैक करके कि मॉल में खाना खिलाऊंगी, अब तू चल। हाँ, मॉल मेरे घर से कोई 20 मिनट दूर है, हम मॉल गए एंड मॉल में हम लोग ट्रैफिक था, पहुँचे। तो जैसे उन्होंने किसना को देखा, तो दिस पर्सन मस्ट नो कि किसना कौन है। तो उसने किसना को मतलब लाइक ओ सर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप आए। तो इसने बोलता भाई पहले तो मुझे CCTV फुटेज दिखाओ। तो नहीं हम आपको नहीं दिखा सकते। मतलब इतना उस बंदे ने, मतलब उसका टोन ही चेंज हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब मैं बताऊँ आपको कि मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज सो अनरूदी ऑफ हिम टू टॉक टू अस लाइक दिस। और जब मैंने उसको चप्पल दिखाई ना, तो एक वहाँ पे बहुत सीनियर है, तो मतलब वो भी सेल्स पर्सन है, सो ही नोज। मैंने बोला मैं आपसे हमेशा लेके जाती हूँ, क्या मैं कभी वापसी के लिए कुछ आई हूँ? मेरा कंसर्न बस ये था कि ये थोड़ा सा निशान है, आप बस इसको ठीक कर दोगे या ये कर दोगे। ये ही इज टॉकिंग टू मी जैसे मैंने बाहर चल के करा। नहीं मैम वो ना थोड़ी बात, अब आप मुझे बताओ। वो मुझे कहता नहीं मैम वो तो थोड़ा सा ना मैम आपको कैसा मिसकम्युनिकेट हो गया? तू मुझे अगर बोल रहा है भाई कि तुम कहीं चले होगे, ये सिर्फ तभी होगा, तो मतलब कि तुझे लग रहा है ना मैं चप्पल पहन के कहीं चली होंगी और फिर वो निशान पड़ गया, मैं कोई फ्रॉड हूँ? ठीक है, आई डोंट, मतलब मैं बहुत ही अजीब तरीके से ड्रेसअप होकर मॉल जाती हूँ। मैं नाइट सूट में भी मॉल चली जाती हूँ, मैं बिल्कुल रेडी होके नहीं जाती, मैं लिपस्टिक तक नहीं। तो मतलब दैट डज नॉट मीन कि मेरी स्पेंडिंग पावर या आपको ये लगे कि ये बंदा फ्रॉड है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा था उस दिन चार्ल्सन किड्स पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एंड उन्होंने, वो बंदा जो सीनियर बंदा था जो मुझे जानता था, उसने फटाफट अंदर लेके गया, उसने क्लीन करा और उसने मुझे वापस दे दी। बस दैट वाज इट। मैंने उसको बोला आपको बस इतना ही करना था। आप मुझे अगर ये भी बोलते कि मैम आपको कल आना है एंड यू कैन गेट दिस डन, तो मैं कर देती, मैं आ जाती। मैं आज भाग के नहीं आती, मैं आज सिर्फ इस चक्कर में अपने बच्चे को परेशान करके भाग के लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कल आप मेरे पे बात, आप विश्वास ही नहीं करोगे, एक दिन पुराना हो जाएगा। So that was my experience with Charles and Keith, and it was really bad, very bad.
बट बिकॉज आई एम अ लॉयल कस्टमर। मैंने उनको बोला मैं इतना सब कुछ आपके ब्रांड से खरीद के लेके जाती हूँ, मेरे पास बैग्स हैं आपके ब्रांड के, तो चप्पलें हैं, मतलब हर साल मेरा गोल होता है कि मैं 1 साल की 2 चप्पलें मैंने चार्ल्स एंड कीथ से खरीदी है, ताकि एक तो वो लंबी चलती है, दूसरी वो कंफर्टेबल होती है। एंड दिस इज़ हाउ यू ट्रीट मी। तो वो बंदा कुछ नहीं बोला, मैम सॉरी, मिसकम्युनिकेशन। बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ कंफर्टेबल चप्पल, ठीक है, क्योंकि ना दिस इज एक्चुअली पीछे से वेरी कंफर्टेबल, नॉट अ कंफर्टेबल चप्पल, क्योंकि ये ना मेरा पैर स्लिप होता रहता है इसमें, इट बिकम्स लाइक दिस। तो या वर्स्ट बाय एंड बेस्ती एज वेल, बट फॉर द बटर नाइस। सो चार्ल्स एंड कीथ की मेरे पास यही चप्पलें हैं। इसके अलावा हील्स में इफ़ यू गो, ये मैंने बाटा के साथ एक ब्रांड डील करी थी। ये काफ़ी अच्छी चप्पल है, कलर वाइज बहुत अच्छी है और ये कंफर्टेबल बहुत है। और इसकी एक और पिंक कलर की चप्पल थी जो मैंने मम्मी को दे दी, और मम्मी वो किट्टी विट्टी में पहनती है और मम्मी को भी बड़ी कंफर्टेबल लगती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड कंफर्टेबल फुटवेयर टू हैव इन योर क्लॉजेट इफ यू वांट। क्लॉजेट होगा, वार्डरोब होगा, क्या होगा, जो भी होगा। ओके, नेक्स्ट चप्पल, आई डोंट वांट टू से इट्स अ वर्स्ट बाय, पर please don't buy this Kai footwear if you want to wear Indian dresses. I tell you why. इस चप्पल ने मेरी जो ड्रेसेस फाड़ी है ना, मैं क्या बताऊँ, बिकॉज फ्लोर लेंथ चीज़ें पहनते हैं हम, लहंगे पहनते हैं, और वो ना इसमें फंसता रहता है। और ये मतलब दिस इज लाइक अ वर्स्ट बाय फॉर मी। आई विल नेवर आस्क यू टू बाय दिस इफ यू वांट टू बाय लाइक फ्लोर लेंथ या कुछ जो आपके कपड़े में फंसे। हाँ, वैसे कंफर्टेबल है काय की चप्पल, ये देखो गद्दा, मेरा यही क्राइटेरिया होता है चप्पल खरीदने का कि ये गद्दा कितना है। बट द पॉइंट इज अगेन कि ये इनवैलिड है। अगर आपके नीचे से कपड़े ही फट जाए, यार मेरा लहंगा नीचे से सारा फट गया, क्योंकि ये चप्पल फंसती जा रही थी मेरे लहंगे में यार, इट वाज जस्ट गेटिंग स्टक इन द ब्लडी लहंगा। तो मुझे ये मिड पार्टी उतार के रखनी पड़ी। बाकी मुझे लगता है ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ कूल लगती है, काफ़ी सुंदर है, सब बढ़िया है, बट इंडियन वेयर के साथ दिस इज़ अ फ्लॉप। तो ये थी मेरी हील्स कलेक्शन और चार्ल्स एंड कीथ की कलेक्शन। अब आते हैं मेरी फ्लैट कलेक्शंस पे। ओके, ये तो मैंने अभी आपके सामने खरीदी, जिसका ये उतर ही नहीं रहा है, बाहर उतर ही नहीं रहा है। और ना वहाँ पे नहीं पता चलती ये चीज़ें, ना यहाँ आके पता चलती कि अब जैसे ये उतर नहीं रहा है, इसको उतारने के चक्कर में मैं नीचे से इसका कितना कुछ खराब कर चुकी हूँ। प्लस ये स्लिपरी है, ये स्लिप हो रही है। उसके अलावा बहुत पुरानी चप्पल, स्टीव मैडन की, बहुत ही ज़्यादा पुरानी चप्पल। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टीव मैडन चप्पल। और ना मेरा स्टीव मैडन के साथ एक्सपीरियंस पता है क्या रहा है, मेरे को याद है मेरी फ्रेंड प्रियाना, मतलब वो फुल ऑन कितनी सुंदर है ना, ये देखो, सच अ प्रिटी चप्पल टू हैव, बट वेरी लेस कंफर्टेबल, बट वेरी प्रिटी। मेरे पैर मोटे हो गए हैं, टोल यू, बट मैंने मतलब वेरी ब्यूटीफुल चप्पल टू हैव, है ना। तो प्रियाना ना मेरी फ्रेंड प्रियाना काम करती थी आंटे मॉल में, और वो मुझे बोलती थी कि स्टीव मैडन वाली लड़कियां तो इतनी बदतमीज़ हैं, वो ऐसे उन पर शॉपिंग करने जाओ वो चैलेंज करने लग जाती हैं कि मतलब तुम तो खरीद ही नहीं सकते, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है टाइप्स। ओ अच्छा, आपको ये देखना है, पर ये तो 12,000 का है, आप ले पाओगे, ऐसी लड़कियाँ थी स्टीव मैडन की तब इलांटे चंडीगढ़ में। अब तो ये मेरी मेरे पास और भी है स्टीव मैडन की, वेट आई विल शो यू। ये भी मैंने 2023 में खरीदी होंगी, तब मैं ना थोड़ी खरीद लेती थी, मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए। अब मेरे पास सेटल्ड सामान है, ये सब मेरा इकट्ठा किया हुआ सामान है। लास्ट यही खरीदी थी मैंने चप्पल महंगी। उसके अलावा तो मैं भी वो शॉपिंग करके आई हूँ पंजाबी जूतियों की, दिखाती हूँ वो भी आप लोगों को लगे हाथ। साथ में उठाना भी तो है ना, हमारे घर में कौन सा कोई और हेल्प है, हम ही हेल्प है हमारी। इट्स नॉट लाइक इट्स ओवर येट, देयर इज स्टिल अ लॉट टू गो। ओके, तो नेक्स्ट स्टीव मैडन से जो मैंने खरीदी थी चप्पल वो थी ये, ठीक है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल चप्पल। और आप देख सकते हो कितनी मैंने पहनी है, ये मैंने भी पहनी है, मम्मा ने भी पहनी है, इशिता ने भी पहनी है, बट मतलब बहुत ही सुंदर चप्पल है ये, ठीक है, इतनी कंफर्टेबल है। फिर से वही बताऊंगी दोस्तों, पोली अपने पैरों को ना स्ट्रगल मत कराओ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे किसी ने बोला था कि अगर आपके पैरों में कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपकी ऊपर पूरी बॉडी में कॉन्फिडेंस होता है। सो वेयर फुटवेयर दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो दिस वाज आल्सो सम 8,000, आई डोंट रिमेंबर कितने की, बट दिस इज
मतलब देखो वर्थ है ना ये खर्चने के, आज भी चलती है। और कितने साल हो गए, 2022 में खरीदी या 23 में खरीदी थी, तो आज तक चल रही है। मैं पंजाबी जूतियाँ नहीं दिखा रही, वो तो आप लोगों ने देख ही ली मेरी कलेक्शन में क्या है, लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई थी वो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने खरीदी थी नेशनल बूट हाउस जालंधर से, मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, 1400 रुपये की। ये पीछे लिखा हुआ है क्योंकि पता नहीं कि स्टिकर्स उतरते ही नहीं है। ये मैंने अपने भाई की शादी में अभी जयपुर में पहनी थी। ये भी मम्मी लेके आई थी जालंधर से, ये मेरे ख्याल से चावले की है। देखो इस पर ये सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई है, सोनी है ना। ये देखो, ये ना मलेरकोटला से दीक्षिता मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए। वो ना वहाँ पे खड़े होके कहते हैं अभी बनवाओ, अपने साइज के हिसाब से बनाओ, तो वो मेरे लिए लेके आई थी, मैंने संभाल के रखी हुई है। तो ये तो हो गई गाइज मेरी फ्लैट्स, चप्पलें, ठीक है। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट इज जूते। लेट मी टेल यू, आई हैव अ लॉट ऑफ जूते, जिसमें से कुछ इशिता के पास हैं, ओके, कुछ मेरे पास हैं, और कुछ मैं इतना फुटवेयर अपनी हेल्प्स और सबको दे चुकी हूँ, क्योंकि कितना इकट्ठा करूँ भाई, कितना। और मैं कुछ नहीं पहनती, मतलब या तो एक बंदा होता है जो पहनता हो, जिसको शौक हो। मैं पहली बार कहीं घर से बाहर जाती ही नहीं, 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, मैं घर पे ही रहती हूँ। ना मैं पार्टियाँ करती, ना मेरे कोई दोस्त हैं जो मुझे बुलाते हैं, ये मेरे दोस्तों के लिए है ठीक है। और अगर मैं उनके घर जाती भी हूँ, जो मेरे 2-3 गिने चुने दोस्त हैं, मैं चप्पलों में चली जाती हूँ यार, कौन इतना सच सच के कहीं जाए। तो यार जब मैंने जूते खरीदने शुरू किए थे, जब मैंने एक्चुअली कलेक्ट करने स्टार्ट किए थे, तब मेरे को ट्रैवल का शौक चढ़ा था, ठीक है। 2022 में तो मैं फुल्ली डिप्रेशन में थी, तो मैं तो घर से बाहर पैर भी नहीं रखती थी, ठीक है। उसमें भी मैंने जो थोड़ा बहुत होश में आने के बाद शॉपिंग करी होगी। तो 2022 की मार्च अप्रैल से मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर में ख़त्म हुई थी। तो वो पैच तो मेरे को याद ही नहीं है, आई एम ब्लर्ड आउट फॉर दैट पैच। उसके अलावा जब मैं घूमी फिरी हूँ, उसी पैच में शायद मैं टर्की भी गई थी, ठीक है। तो टर्की वाले जूते से शुरू करना चाहिए क्या मुझे? नहीं, छोड़ो। सबसे पहले देखो, ये उस टाइम पे बहुत मशहूर जूते हुआ करते थे, डाउन्स, और सब खरीद रहे थे ये जूते, पता नहीं कितने कितने में। मैंने खरीदा था ये जूता बच्चों के सेक्शन से फॉर 4500 रुपीज़ ओनली, और ये जूता वैसे 15,000 रुपये का था उस टाइम पे। आई थिंक ये डाउन्स है, आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो ये क्या है, बट गुड बाय। वेरी अनकंफर्टेबल जूते, वेरी अनकंफर्टेबल जूते। ये जूते मुझे एक बार पहने होंगे मैंने, कॉन्वर्स, एक बार बस, इस पे दिल बने हुए हैं। तो मुझे ये जूते बहुत पसंद आ गए और मैंने सोचा अरे तो मैंने सोचा ले लेती हूँ जूते, क्या चला जाएगा। आज तक नहीं पहने, एक बार पहने आज तक। दैट इज, आई डोंट नो हाउ टू स्टाइल दीज ब्यूटिफुल शूज। इफ समवन कैन हेल्प मी, प्लीज कमेंट बिलो। एक बार पहने और देखो कितने काले हुए हैं, जस्ट वन टाइम। ये मैंने लिए थे लंदन से, देखो, सबसे अच्छे जूते, सबसे प्यारे जूते, सबसे कंफर्टेबल जूते, ओनुत्सुका टाइगर। और ये जापान से लिए मैंने, मॉडल है महिको समथिंग, मेक्सिको कुछ मॉडल है इसका नाम। इतने अच्छे, इतने कंफर्टेबल जूते। अभी मेरे 2 दोस्त जाके आए हैं जापान, मैंने उनको बोला प्लीज़ मेरे लिए जूते ले आना, बट ओनुत्सुका टाइगर के यहाँ 2-2 घंटे की लाइन है भाई, 2-2 घंटे की। फिर मैं किसी को कैसे परेशान कर सकती हूँ ना। सब गए, दोनों गए, बट दोनों को ही नहीं मौका मिला। और मैं क्यों, मतलब मुझे लगा कि अब मैं ही जाऊँगी जापान लेने। खासियत पता क्या है, इसमें ना एक उठा सब अंदर होता है यहाँ पे। ओ गॉड, ये इतना प्लशी और इतना, मतलब आपकी इतनी कंफर्ट देता है ना, आप इसमें मतलब पूरा जापान नाप सकते हो। ट्रस्ट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम जापान इज ओनली द राइट वे टू गो आउट। मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किए थे क्या बोलते हैं उसको, कॉटन्स, क्या नाम है इनका, आई डोंट नो इनका क्या नाम है, बट वेरी नाइस शूज, कलर ऑल्सो वेरी नाइस। बट उसने मुझे बहुत छोटा साइज गिफ्ट कर दिया पैरों के हिसाब से। ये 3 है शायद, UK 3 है ये, मुझे 3.5 आता है। 3 भी आता है कुछ ब्रांड्स का, नाइकी का एक्चुअली 3 भी आता है मुझे, आई थिंक ये भी 3 ही है, बट ये 3.5 आता तो बढ़िया होता। पैर बजते हैं इसमें मेरे, नाइस ना। तो गर्मी में कहाँ पहन के जाऊँ। ये जूता भी मैंने पता है कहाँ से खरीदा था, बच्चों के सेक्शन से, नाइकी से। 2.5 नंबर है ये, आई थिंक वो 2.5 नंबर है। ये कितना नंबर है,
ये 3 नंबर है और इस पे लिखा हुआ है 3.5 ईयर ओल्ड बच्चे का जूता है ये गाइस। बच्चों के सेक्शन से शॉपिंग। वेरी अनकंफर्टेबल शूज बाय द वे। ये डंक्स, दिस इज डंक्स आई थिंक। ओके, इसके अलावा ये भी मैंने बड़े अच्छे जूते खरीदे थे, सब धोने वाले हो रखे क्योंकि ज़ूम एयर शूज़ फ्रॉम नाइकी, वेरी नाइस शूज़। जिम जाऊंगी तो आई थिंक ये, जब भी जाऊंगी लाइफ में तो ये वाला जूता भी मेरा जिम का जूता रहेगा, बिकॉज वेरी कंफर्टेबल। न्यू बैलेंस का एक बड़ा अच्छा जूता है मेरे पास, वो उस कमरे में पड़ा है। ये भी न्यू बैलेंस है, इसकी तो ये इशिता लेके गई थी ट्रिप पे, देख लो इसकी क्या हालत कर रखी है उसने। मुझे लगता है मतलब मैं आज ये जूते शायद शिफ्टिंग के टाइम भी मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऐसे ही फटाफट बैग में पटक लिए थे। पता नहीं मैं बस क्यों अपना बूथा टच कर रही हूँ जूतों के हाथों से, बट आई थिंक मुझे आई शुड लेट देम टुडे, है ना, थोड़ा सनबाथ करा दूँ तो इस कमरे में बहुत धूप आती है। ओके, सबसे सुंदर जूता दिखाऊँ आपको अपना, सबसे सुंदर जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है आज तक। होल्ड योर हॉर्ट्स, प्रिटी, इट्स डॉक्टर मार्टन्स। उस टाइम पे तो मैं बेहोश हो रही थी, किसने मुझे ये चाहिए, किसना प्लीज मुझे ये चाहिए, मुझे ले दो, ये मैंने लंदन से लिया, प्लीज किसना। और मैंने सोचा था मैं प्लेन एकदम कलर कौन सी होता है, ब्राउन कलर की ड्रेस के साथ पहनूंगी और ऐसे बेब लगूंगी, पटाखा लगूंगी, बट नेवर गॉट द चांस। मैं जो अपने लिए विजुअलाइज करती हूँ ना, मैं जब अपने लिए कुछ बहुत अच्छा, लोग कहते हैं अच्छा ओवरथिंक किया करो, मैं जब लाइफ में अपने लिए अच्छा ओवरथिंक करती हूँ ना, भगवान मेरे को ऐसा शॉक देता है ना, ऐसे मेरी वाट लगा देता है ना कि मैं उस थॉट तक पहुंच ही नहीं पाती। इन रियलिटी मैं बुरे में ही फंसी रह जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा रिवर्स गियर डाल देता है भगवान मेरे साथ। नहीं, मैंने डॉक्टर मार्टन्स पहने हैं, कितने सुंदर है, बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल जूता। तो या गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस जूते का क्या किया जाए। ओके, नेक्स्ट अप इज एक जूता जिसने मुझे, मेरे पति को इतना रुलाया, क्योंकि ये 550, जो कलेक्टर्स होंगे जूतों के वो जानते होंगे कि इस जूते को कलेक्ट करने के लिए लोग कितना रोए हैं। और मुझे तो ये मेरे साइज में तो बहुत इजीली मिल गया था, मेरे साइज के ना लोग कम है तो जल्दी मिल जाता है, बट मेरे पति को ये आज तक उसके साइज में नहीं मिला है, आज तक ही डजंट हैव दिस शू। वो जूता जो मैं टर्की पहन के गई थी, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे पहन गई थी, एंड आई वांट टू रेकमेंड यू। सुंदर दिखने वाले जूते ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो तीसरे दिन ही मेरी कमर टूट गई थी, क्योंकि भाई विदेश में इतने स्टेप्स चलने पड़ते हैं। ये देखो, आप कहोगे वाह अंकिता गिव लिंक, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जूता, वेरी ब्यूटीफुल जूता। चॉइस तो अंकिता की अव्वल है, वेरी ब्यूटीफुल जूता, बट इसने जो मेरी कमर, मेरी पीठ तोड़ी है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। तो ये थे मेरी जूता चप्पल की कलेक्शन, और मेरा मोस्ट फेवरेट जूता जो मैं आजकल हर जगह पहनती हूँ, हर जगह लेके जाती हूँ, मेरा ट्रैवल जूता है, वो न्यू बैलेंस का जूता है, वो बहुत अच्छा। सोनम बाजवा, कृष्णा जी की सोनम बाजवा जो है, हाँ जी, वो भी वो जूता पहन के वर्कआउट करती है, मैंने देखा है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जूता। न्यू बैलेंस उस रूम में पड़ा है, लाऊं क्या, फोटो डाल दूँ क्या गाइस। ये वाला जूता, ये वाला जो जूता है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट जूता है, और ये मैं हर जगह पहन के जाती हूँ। तो या आई थिंक दिस इज़ ऑल। मेरी ज़िंदगी में जूतों का इतना ही महत्व है। मुझे लगता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जीवन कम में काटा जा सकता है, बहुत आसानी से काटा जा सकता है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूँ तो मेरे बेडरूम के लिए मेरे पास सिर्फ 2 बेडशीट्स हैं, ठीक है, सिर्फ 2 बेडशीट्स हैं मेरे पास, जो मैं चेंज करती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि हो जाता है हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज होनी होती है, एक धुलती है एक लगती है, एक धुलती है एक लगती है ना। इतना होल्ड करी जाओ। अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी, किसी दिन आप बोलोगे तेरे पास इतना कपड़ा है, तू पहनती वही गिने चुने। ये आज मैंने तभी तो निकाल के पहनी हूँ, मेरी मम्मी कहती ओही 3-4 कपड़े आज बैठी रहनी है कैमरे आगे, ओही 3-4 कपड़े आज, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। ये हमारी होल्डर दिमाग में तो ना इकट्ठा करके रखने वाला काम, ये हम में बहुत है। मेरे से ज़्यादा किसना, मेरी अलमारी जूतों की तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास जो मेरे पति के कपड़े। सो या गाइज, मैं तो, मेरे साथ तो मैंने आपको बता दिया फ़ायदा क्या, इशिता मैं मम्मी मिलजुल के पहन लेते हैं, बट लाइफ को डीक्लटर करना बड़ा ज़रूरी है, ये तो मैंने
सीखा है जीवन में, है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा जूता अच्छा लगा, कौन सी चप्पल अच्छी लगी, और चार्ल्स कीथ वालों क्या मुझे अभी भी चार्ल्स एंड कीथ से शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो भी आपका टेक अवे हो इस वीडियो से मुझे बता दीजिए। प्लस अब ये मत बोलना जूते साफ कर लो, कर लूँगी यार। मैंने आज शायद 2 साल बाद अपने ये जूते अच्छे से देखे होंगे और मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है, जैसे मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रेस ये हो रहा है कि मैंने कभी पहने नहीं है। तो तुम लोग मेरा स्ट्रेस नहीं समझ सकते। I'm a toddler's mom now. मलाई आ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।